हाँ जी, तो नमस्कार, स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं मिस्टर एमपीसी प्रिंस वर्सेस लक्ष्य की। हाँ भाई, मैं 3-4 दिन से इसी बात पे लटकी हुई हूँ, क्योंकि इस बार ये चल रहा है हॉट टॉपिक, और जहाँ है हॉट टॉपिक वहाँ है हम। और एक बात और बताऊँ, मैं पर्सनली मुझे जो चीज़ें बोलनी थी ना, वो मुझे अब इन लड़ाई झगड़ों के बीच में निकालने का मौका मिल रहा है, और लोग उसे देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दूसरा, हाँ भाई, हाँ, व्यू के लिए ही सब कर रहे हैं, मैं भी व्यू के लिए कर रही हूँ, तो भाई कोई दिक्कत है? जिसको कोई दिक्कत है तो वो भाई मैं क्या कर सकती हूँ, आप मत दो, वो भाई व्यू मत दो। चलिए, मैं कुछ पोल खोलने जा रही हूँ मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस की। आपने जो मुझे एक ने कहा मुझे कि आपने तो लक्ष्य को भगवान साबित कर दिया, और जो रेखा है उनके लिए बहुत कुछ बोल दिया आपने, तो उनके ऊपर खुंदस निकाली। तो जी नहीं, मैंने उनके ऊपर खुंदस नहीं निकाली, और ना ही मैंने लक्ष्य को जो है भगवान भगवान किसी को साबित किया है, क्योंकि इंसान कभी भगवान नहीं बन सकते। जो इंसान भगवान बनते हैं वो बहुत ज़्यादा अलग होते हैं, तो मैं किसी को भगवान का दर्जा नहीं देती, भगवान के अलावा और अपने माँ बाप के और अपने हस्बैंड के अलावा। तो अब लोग बोलेंगे यार ये तो हस्बैंड की गुलाम है, तो भैया एक बार बताओ, जो इंसान आपका पालन पोषण करता है ना, जैसे माँ बाप करते हैं, वैसे ही शादी के बाद हस्बैंड आपकी केयर करता है, आपके लिए बहुत कुछ करता है, तो उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है। ऐਵੇਂ ही किसी को भी उठा के भगवान का दर्जा नहीं दिया जाता। खैर, बात करने जा रहे हैं लक्ष्य वर्सेस प्रिंस के बारे में। तो प्रिंस ने जब एक वीडियो बनाई थी, प्रिंस और रेखा ने जब एक वीडियो बनाई थी स्टार्टिंग में, तो उन्होंने बोला था कि हमें रेप थ्रेड आ रहे हैं, हमें गालियाँ पड़ रही है। तो ये स्क्रीनशॉट देखिएगा आप, इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है लक्ष्य की वीडियो है, और नीचे जो लिखा गया है मुजफ्फरनगर की आड़। तो इस कमेंट को ज़रा आप ध्यान से पढ़िएगा। इसमें जो गाली पड़ी है वो लक्ष्य को पड़ी है, ना कि प्रिंस या रेखा को। तो ये किस तरीके से बोल रहा है कि हमारे उसमें आके कमेंट कर रहे हैं। इसके बाद इन्होंने 1-2 कमेंट्स और लगाए, जिनमें कोई प्रूफ नहीं है कि वो इनको ही गालियाँ पड़ रही है, इनको ही आके लोग बोल रहे हैं। जहाँ तक है, इन्होंने बोला कि मुझे रेप थ्रेट आ रहे हैं, जो कि रेखा ने बोला। तो आपने उसका स्क्रीनशॉट क्यों नहीं लगाया? आप ये बता सकते हैं, क्योंकि आप हर एक चीज़ के, आप गालियों के, सब चीज़ के लिख रहे हो, तो आपने उसका स्क्रीनशॉट क्यों नहीं लगाया जब आपको इस तरीके का थ्रेट आया है? और आपने इसके खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं करवाई? आपने वो जो आपको कमेंट आया है उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? आप इतने ज़्यादा लापरवाह कैसे कर सकते हैं, लापरवाही कैसे कर सकते हैं, और इतने ज़्यादा लापरवाह कैसे हो सकते हैं? इसके अलावा कुछ पोल खोलने जा रही हूँ मैं। जो रेखा हैं, उन्होंने जो अपनी अब वीडियो डाली थी परसों रात, उसमें काफ़ी बोला कि मुझे सपोर्ट करो, और बताओ, मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, इनसे पूछना चाहती हूँ, उनसे पूछना चाहती हूँ। सब भैया बड़े बड़े क्रिएटर्स का नाम ले दिया उसमें, जो बीस्ट है उनका नाम ले दिया, यानी कि गौरव और उनकी वाइफ का नाम ले दिया, मुंबई निखिलकर चौधरी फैमिली लोग, सबका नाम ले दिया। तो भाई ये सबसे बोल रही है मुझे बताओ, मुझे ये करो, एक माँ को ऐसा वो कर रहे हैं। तो मैडम, जो आपको सपोर्ट करेगा ना, वो पहले आपकी दोनों वीडियोस देखेगा जो भी है, और उसके बाद में वो बोलने आएगा। लेकिन कोई आपके लिए क्यों बोलेगा? जब मिस्टर बीस्ट यानी कि फ्लाइंग बीस्ट के साथ में प्रॉब्लम्स जो हुई थी, इनके लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई है, पहले इनके जॉब को लेकर, उसके बाद में इनको जो है अभी हाल फिलहाल में इनका जो जेल वाला केस हुआ है, और बाकी इनका जो हमन वाला फ़ोटो जो है उसके ऊपर जो भी कहा था, तो आप वहाँ पर तब क्यों चुप थी? आप चुप थी ना, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपको कोई सपोर्ट करे? जब किसी के कोई कांड होता है तो आप बोलते हैं हम किसी के बीच में नहीं बोलते। अब आप चिल्ला चिल्ला के कह रही हो भाई मुझे सपोर्ट करो, मेरे लिए बोलो। दूसरी बात यह है, आप दूसरों को तो बोल रही है कि मेरे लिए बोलो, मेरे लिए बोलो, लेकिन आपकी फैमिली में हर एक के चैनल है, आपका भाई का, आपके पापा का, आपकी भाभी का, आपकी जेठानी का, आपकी किसी ने भी अब तक एक ने भी आपके सपोर्ट में वीडियो अपलोड नहीं की। तो पहले आप अपनी फैमिली से शुरुआत कीजिएगा, ये सपोर्ट मांगने का, उनसे कहिएगा भाई मेरे लिए सपोर्ट में वीडियो बना। आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप वो वीडियोस इस सपोर्ट में बनाएंगे तो आपके सब्सक्राइबर वहाँ जाएंगे जो कि ऑलरेडी है, लेकिन उनको भी गालियाँ पड़नी शुरू हो जाएगी, उनको भी लोग बोलना शुरू हो जाएंगे कि तुम गलत का साथ दे रही हो। तो इसलिए आपने ये जो पॉइंट आउट है ना, ये दूसरों के ऊपर कर दिया कि भैया मेरे सपोर्ट में बनाओ, और इससे अंधे होकर कुछ जो न्यू क्रिएटर्स है ना, जो गर्ल्स वगैरह है, वो बिना देखे बिना सोचे वीडियोस बना रही हो, जिससे कि कहीं ना कहीं रेखा उनका नाम ले दे और उनके जो चैनल है चल जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखिए, किसी भी वीडियो, किसी भी जो
आप किसी का भी सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे मैं लक्ष्य का करूं या मैं रेखा का करूं, तो उनके सब्सक्राइबर मेरे पास में सिर्फ एक वीडियो देखने आएंगे, उनसे रिलेटेड बाकी कोई वीडियो नहीं देखेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। तो जो भी आप कर रहे हैं वो सोच समझ के आंखें खोल के करें। एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि फ़िलहाल जो लक्ष्य उनको काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन जो अच्छे खासे रोस्टर हैं उन्होंने उनका अब तक जो लक्ष्य है उनके सपोर्ट में वीडियो क्यों नहीं बनाई, क्योंकि रेखा जी को ये प्रॉब्लम थी कि ये गैंग है, ये टूट के आता है, और वहाँ पे उनमें उन्होंने एल्विश वगैरह का भी, जिनका भी नाम लिया था, मतलब ठगेश का नाम लिया था शायद, कि ये अच्छे हैं, ये वो है, तो इसलिए लोग इन चीज़ से दूर हैं। और मैडम ये आप भी जानती है कि लक्ष्य अगर बोलेगा तो ये लोग एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े होंगे। इन्होंने फ्लाइंग बीस्ट और उनकी वाइफ से बोला कि आप बताओ, आप मेरे सपोर्ट में बोलो, आप ये बोलो, आप वो बोलो। तो भाई लक्ष्य अभी फ्लाइंग बीस्ट का जो जवाब है वो आ चुका है, वो खेल रहे हैं क्रिकेट जो है लक्ष्य के साथ में। तो उनका जवाब आप समझ गए होंगे कि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है आप लोगों की लड़ाई में। आप अपना लड़ते रहिएगा यार। कोई आपकी वजह से, आपने कभी किसी का सपोर्ट किया है कि जो आपकी वजह से कोई खामों का सिर फोड़ के बैठेगा एक दूसरे के साथ में जिनकी अच्छी दोस्ती है? तो वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। एक्चुअली मेरे को अलग अलग जो पॉइंट्स हैं वो अलग अलग मिलते हैं, तो मैं अलग अलग वीडियोस में डाल देती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।